सुखदेव जैसे, सनकादिक जैसे महापुरुष ज्ञान ध्यान समाधि का त्याग करके अत्र परमः अत्रपाः रमन्ते विगत लज्जाः महापुरुषाः रमन्ते। ऐसी ये दिव्य कथा है। श्रीमद्भागवत महापुराण में वास्तविक ब्रह्म तत्व परमात्म तत्व का वर्णन किया गया है। कुछ लोग कहते हैं जगत वास्तविक है, कुछ लोग कहते हैं माया वास्तविक है, लेकिन भाई जगत वास्तविक नहीं है, माया वास्तविक यानी सत्य नहीं है, परमात्मा सत्य है। परम तत्व परमात्मा का इसमें निरूपण किया गया और उसका श्रवण शिवदम कल्याण कारक है। तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक दैविक भौतिक समस्त तापों का विनाश हो जाता है अगर हम इस कथा का श्रवण करते हैं तो। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण की एक विशेषता श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल रचनाकार हैं भगवान नारायण। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को दिया, नारद ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने इसका विस्तार कर दिया। व्यास का अर्थ है ये विस्तार करने वाला। नारायण से प्रारंभ ये परंपरा है, कोई आजकल की ये कथा नहीं है। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, रामायण जी की आरती में आप पढ़ते हैं गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। ब्रह्म से परमात्मा से ये परंपरा प्रारंभ हुई है। कहते हैं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा परई, श्रीमद्भागवत महापुराण को छोड़ करके दूसरे शास्त्रों का आश्रय लेने का क्या मतलब, क्योंकि पूर्ण ग्रंथ है। श्रीमद्भागवत महापुराण पूर्ण ग्रंथ है। जिसने इस ग्रंथ का आश्रय लिया उसको किसी दूसरे का आश्रय लेने की जरूरत नहीं। इसकी विशेषता देखिए, आपको भूख लगी हो तो आप भोजन करेंगे तो आपकी भूख शांत होगी। आपके बदले में कोई दूसरा भोजन कर ले, भूख शांत नहीं हो सकती। आपको भूख लगी है तो भोजन का कर्म आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन इसमें अलग बात है। इसकी विशेषता, कर्म करे कोई और फल मिलता है किसी का। आपको भूख लगी है तो भूख को शांत करने के लिए भोजन करने का कर्म आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन इस भागवत कथा के संबंध में अलग बात, कर्म करे कोई और फल मिलता है किसी को। अब देखिए, बोलने का कर्म करे वक्ता, बोलने का काम हम कर रहे हैं। ये वाणी जो वागिंद्री है ये कर्मेंद्री है। वक्ता बोलने का कर्म करता है और श्रोता हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं। आपको कुछ सोचने की जरूरत तो नहीं पड़ती कि आगे क्या बोलना है। इतने आराम से बैठे हैं, घर में इतने आराम से बैठ नहीं पाते, घर वाले बैठने नहीं देते, संसार वाले हमको चैन नहीं लेने देते, संसार वाले चैन नहीं लेने देते। वो तो काम के पीछे दौड़ाते रहते, ये कर लो ये कर लो ये कर लो। तो कर्म करे वक्ता, बोलने का कर्म, और श्रोता हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं, लेकिन आनंद मिलता है श्रोताओं को। सद्यो हृदय रुद्ध तेत्र कृतभि शुश्रूषभि तत्क्षणा। अगर हम मन को एकाग्र करके भाव में तन्मय होकर के इस कथा रस का पान करें तो भगवान श्री हरि हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इस कथा की विशेषता है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादि 88,000 महात्माओं को सूत जी पुराणों की कथा सुना रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत सहस्र सममासत।
नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादि 88,000 महात्मा 1000 वर्ष का सत्र का संकल्प लेकर के बैठे। एक दिन प्रातःकालीन नित्य कर्म से निवृत्त होकर के वो शौनकादि 88,000 महात्मा सूत जी के पास गए। सूत जी की वंदना करके शौनकादि ऋषि निवेदन करने लगे, सूत जी त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि चानग है। भगवान व्यास के द्वारा आपने इतिहास पुराणों का, धर्म शास्त्रों का बहुत सुंदर ढंग से अध्ययन किया, तो कृपा करके बताइए भवता यद विनिश्चितम, मनुष्य का पूर्ण रूप से कल्याण हो जाए, इसके लिए आपने जो निश्चय किया वो सार कथा हमें सुनाई। कलयुग आ रहा है, कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत कम होगी, बुद्धि से भी शून्य होंगे, तो थोड़े समय में कलयुग के मनुष्यों का उद्धार हो जाए, ऐसी कथा सुनाई। ये कथा 7 दिन की ही क्यों रखी गई? अरे भाई 15 दिन की ये कथा होती है, 1 महीने की ये कथा होती है, 6 महीने की ये कथा होती है, वर्ष भर की ये कथा होती है। 7 दिन का समय सबसे कम समय रखा गया। अगर हम अपने व्यस्त जीवन में से 7 दिन का भी समय निकाल करके इस कथा का श्रवण कर सकें तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाए।